इस एपिसोड को देखने के पहले आपसे एक गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अच्छा, हमारे समाचार चैनल का यह कतई उद्देश्य नहीं है कि अपने धर्म पर सवाल खड़े करना, लेकिन जो दिखता है उससे कभी कहीं न कहीं पीड़ा तो होती है। हमारा उद्देश्य सिर्फ वही है कि जो हमारे तीर्थंकरों की वाणी है, शास्त्रों में जो सूक्तियाँ हैं, उनके आचरण को हम शिरोधार्य करें, आत्मसात करें। हमारा उद्देश्य यही है। हमारी कंपनी हमेशा श्री शिखर ट्रेवल के नाम से, जो श्री समेत शिखर जी की पावन धरती पर संचालित है, वो जैन यात्रियों के लिए शुरू से आपकी सेवा में लगा हुआ है। हमारे पास पंथ तीर्थ यात्रा के लिए राजगिरी हो, पावपुरी, कुंडलपुर, गुनावा जी एवं पहाड़ परिक्रमा के लिए छोटी बड़ी गाड़ियां, बस, टेम्पो ट्रैवल, जैसी भी आपकी रिक्वायरमेंट हो उस टाइप की बसें, छोटी गाड़ी हम आपको सुविधा प्रदान करते हैं। श्री शिखर जी ट्रेवल्स की तरफ से इस पावन धरती श्री समेत शिखर जी पर आप सभी जैन यात्रियों का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। जैन दर्शन निवृत्ति प्रधान है। हालांकि जैन धर्म का अपरिग्रह का आदर्श सिद्धांत धन के महत्व का विरोधी है। ऐसा मानना है कि धन संग्रह मुक्ति में बाधक है। धन के व्यवहार से मोक्ष नहीं मिल सकता। तीर्थंकरों के जन्म पर उनकी माता द्वारा देखे गए 16 स्वप्नों में से एक स्वप्न लक्ष्मी का होता है, जिसे कुल में धन की वृद्धि का सूचक माना जाता है। जैन धार्मिक व्यवस्था में दान का उपदेश अर्थ की महत्वता का सूचक है। इससे फलित होता है कि सामाजिक जीवन में धन के महत्व को जैनों ने स्वीकार किया है। जैन पौराणिक परंपराओं में प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव को अर्थ व्यवस्था का संस्थापक भी माना गया है, जिन्होंने अपने पुत्र भरत चक्रवर्ती के लिए अर्थशास्त्र का निर्माण किया। ज्ञाता धर्म कथांग से यह जानकारी मिलती है कि श्रेणिक राजा के पुत्र अभय कुमार अर्थशास्त्र के जानकार थे। जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति से यह भी जानकारी मिलती है कि भरत के सेनापति सुषेण अर्थशास्त्र और नीति शास्त्र में चतुर थे। कौटिल्य के अनुसार धर्म और काम अर्थ पर निर्भर है। आचार्य सोमदेव ने नीति वाक्यामृतम में धर्म और काम के लिए अर्थोपार्जन की आवश्यकता बताई है। जय जिनेंद्र, मैं हूं पंकज जैन और आप देख रहे हैं आधुनिकता की अंधी दौड़ में शामिल होती जैन संस्थाएं। और रूम में टीवी देने की क्या जरूरत, लॉबी में दो। क्योंकि धर्मशालाएं आजकल धीरे धीरे प्रोफेशनल होते जा रही है। सारी शिखर जी की धर्मशालाएं प्रोफेशनल हो रही है और उसका नतीजा ये निकल रहा है कि जो हमारी पारंपरिक धर्मशालाएं हैं उनके लोगों को तनख्वाह पुजाने की व्यवस्था नहीं है। यहाँ की धर्मशालाओं को धर्मशाला रखना चाहिए, उसे होटल का स्वरूप कभी नहीं देना चाहिए। जैन धर्म में संग्रह प्रवृत्ति पर अंकुश है। आवश्यकता से अधिक संग्रह पाप बंध का कारण माना गया है। परोपकार और धार्मिक कृत्यों में धन का सदुपयोग की वकालत जैन धर्म हमेशा करता रहा है, लेकिन संयमी साधु जीवन के लिए पूर्ण धन का त्याग आवश्यक है और गृहस्थ जीवन में न्याय नीति से अर्जित किया हुआ धन ही सार्थक है। ऐसा मानना है कि वह गृहस्थ जो कोड़ी न रखे तो वह कोड़ी का है, और वह संत जो कोड़ी रखे तो वह कोड़ी का है। एक की शोभा माया और राग रंग से है और एक की शोभा नग्न काया त्याग संग से है। परिग्रह की मर्यादा का सर्वप्रथम संदेश भगवान महावीर ने दिया था, जिसका प्रयोजन व्यक्ति संयम से लेकर समाज में समवितरण था। सामाजिक शक्ति के महत्व को समझने एवं समानवादी अर्थव्यवस्था का विचारों में सूत्रपात करने वाले भगवान महावीर पहले ऐतिहासिक महापुरुष थे। सामाजिक अर्थव्यवस्था के संदर्भ में जैन धर्म के अपरिग्रहवाद को समझना होगा। परिग्रह की सूक्ष्म परिभाषा में उन्होंने संपत्ति के प्रति आसक्ति को परिग्रह का मूल कारण कहा था।
भगवान महावीर ने कहा कि अगर मनुष्य के मन में ममत्व प्रमाद है तो वास्तव में संपत्ति पास में ना होते हुए भी उसे संपत्ति पाने की लालसा तीव्र होगी। उनके प्रयास आक्रामक होंगे। आधुनिक भाषा में वह पूंजीपति नहीं होते हुए भी पूंजीवादी होगा। दूसरी ओर एक मनुष्य के पास अपार संपत्ति होते हुए भी यदि उसका उसमें ममत्व नहीं है तो उसका जीवन कीचड़ में रहते हुए कमल के समान हो सकता है, जिससे उसका उदार मन होगा। महात्मा गांधी की भाषा में वह समाज की संपत्ति का ट्रस्टी मात्र होगा। परम पूज्य गुरुदेव प्रमाण सागर जी महाराज ने एक बात कही थी कि संस्थाओं को आधुनिकता की दौड़ में शामिल नहीं होना चाहिए, लेकिन उनके वक्तव्यों पर अब तक जो नतीजे सामने आए हैं वह सकारात्मक नजर नहीं आते हैं। आप खुद सुनिए मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज के वक्तव्यों को और तय कीजिए कि जैन संस्थाएं संतों के विचारों को कितना गंभीरता से लेती हैं। क्षेत्रों में सैलानी मानसिकता के साथ मत आना। तीर्थ क्षेत्र में आओ तो वंदना करने के भाव से आओ, अपने जीवन को पवित्र बनाने के भाव से आओ, पर्यटन क्षेत्र की दृष्टि से मत आओ। लेकिन मैं देख रहा हूं ये तीर्थ क्षेत्र भी धीरे धीरे पर्यटन क्षेत्र का रूप लेता जा रहा है और यहां कुछ ऐसी सुविधा के नाम पर ऐसी सुविधाएं बढ़ाई जाने लगी है जो आप सबके लिए पाप का कारण बन रहा है। उसमें एक है आपकी धर्मशालाओं में टीवी जो धर्मशालाओं में लगाई जा रही है, महापाप का कार्य है। तुम कहीं भी किसी भी तीर्थ क्षेत्र में धर्मशाला में अपना पैसा लगाओ, टीवी मत लगवाना, पाप कमाओगे। जितने आदमी वहां बैठ करके टीवी देखेंगे उसका सारा पाप उस आदमी को लगेगा जिसने उसका पैसा दिया। क्यों लगेगा पाप? तो सुनो, जो आदमी तीर्थ क्षेत्र में आया, अपने कमरे में गया, हर कमरे में इंडिविजुअल टीवी लगने लगे, वो टीवी खोलेगा, निश्चित उसके संस्कार जागेंगे। जिस चैनल को रोज देखता रहा उसी चैनल को खोलेगा। फिर यहाँ आकर के अलग अलग चैनल्स देखेंगे, अलग अलग पिक्चर्स देखेंगे, तो धर्म क्षेत्र में उसके क्या भाव होंगे? यहाँ आकर के पाप कमाएगा, दुर्ध्यान करेगा। अरे तुम्हें यही करना था तो यहां क्यों आए? अपने घर अच्छे रहते, कम से कम यहां आकर के तो दीन दुनिया से बेखबर रहो। लेकिन क्या कहें, समाज की इस रुचि को देखते हुए हमारे विभिन्न संस्थाओं के कर्णधार भी इसको प्रोत्साहित करने लगे। ऐसा सोचने लगे कि अगर हम ये नहीं लगाएंगे तो लोग हमारे धर्मशालाओं में रुकेंगे नहीं, और ऐसा होने भी लगा। जिन धर्मशालाओं में टीवी और एसी नहीं है वहां लोग रहना कम पसंद करते हैं। तो क्या कर रहे हो तुम? तुम्हारी मानसिकता क्या है? तुम धर्म क्षेत्र में अपना समय, शक्ति, संसाधन सब लगा करके आए और पाप कमा रहे हो। क्योंकि धर्मशालाएं आजकल धीरे धीरे प्रोफेशनल होते जा रही है। सारी शिखर जी की धर्मशालाएं प्रोफेशनल हो रही है और उसका नतीजा ये निकल रहा है कि जो हमारी पारंपरिक धर्मशालाएं हैं उनके लोगों को तनख्वाह पुजाने की व्यवस्था नहीं हो रही है। श्वेतांबर समाज के अच्छी अच्छी धर्मशालाएं बनी हैं, तुमसे अच्छी एक में नहीं है। तुम लोग एकदम दिगंबर हो गए क्या? बंधुओं, मैं नहीं बोल रहा, मेरे मन की पीड़ा बोल रही। और ऐसा मुझे इसलिए बोलना पड़ा है कि मैंने कई धर्मशाला के लोगों को बोला, पर 6 महीने हो गए अभी तक मीटिंग करके कार्रवाई नहीं कर पाए। अब पूरे देश के लोगों को संदेश देना होगा। आज उनका पुण्य है कि लाइव आयोजन नहीं है, नहीं तो आज ही फोन आने लगते। लेकिन जितने लोग सुनोगे, जिस दिन सुनोगे उस दिन ये बोलना। और मैं चाहता हूं सम्मेद शिखर की सारी धर्मशालाएं टीवी मुक्त धर्मशाला हो। ये टीवी का रोग सम्मेद शिखर में नहीं होना चाहिए। आप सोचेंगे महाराज आप तो बिल्कुल पुरानी विचारधारा की बात कर रहे हैं। नहीं, ये पुरानी विचारधारा नहीं है, ये मौलिक विचारधारा है। यहाँ की धर्मशालाओं को धर्मशाला रखना चाहिए, उसे होटल का स्वरूप कभी नहीं देना चाहिए। धर्मशालाओं में तुम्हारी सुविधाएं हों उसका मैं निषेध नहीं करता, लेकिन ऐसे साधन कतई स्वीकार नहीं करना चाहिए जिनमें पाप होता हो। इसलिए इस पर बचना बहुत जरूरी है। और आज मुझे खुशी तब होगी जब यहाँ रहने वाले जितने लोग हैं हाथ उठाकर कहेंगे मैं शिखर जी आऊँगा, ऐसी धर्मशाला में नहीं रुकूंगा जिसमें टीवी हो।
उठा दो, जिसमें टीवी लगी हो मैं नहीं उठूंगा। घुमा कैमरा भैया, सटाइए, एकदम स्टैंड रखिए। यह देश में संदेश जाना चाहिए और मुझे प्रसन्नता तब होगी जब कल ही विभिन्न संस्थाओं के लोग प्रस्ताव पारित करें कि हम अपनी संस्था से टीवी हटा रहे हैं। हम ऐसा कार्य नहीं करेंगे, तब मजा आएगा। और ये मैसेज आपको देना है, ये अभियान आपको छेड़ना है, क्योंकि हम अपने क्षेत्र को पाप क्षेत्र नहीं बनने देंगे, चाहे जो हो जाए। हाथ उठाए रखिए। अब आपको बताते हैं कि गुरु की वाणी को संस्थाओं की ट्रस्टी कितने अहमियत देते हैं। गुरुदेव ने अपने उद्बोधन में कहा कि वह 10 वर्षों से शिखर जी में हैं। उन्होंने संस्थाओं के बदलते स्वरूप को देखा है, जो श्री सम्मेद शिखर जी की धरती पर अनुकूल सा दिखाई नहीं देता है। आपने एक कहावत तो सुनी होगी कि दिया तले अंधेरा। आपको इसी कहावत से जुड़ी गुणायतन संस्था के कई प्रसंग बताते हैं। गुणायतन संस्था कई मौके पर धार्मिक कार्यक्रम जैसे संस्कार शिविरों का आयोजन कराती है, जो जायज है, बहुत अच्छा है। कार्यक्रमों में बड़ी संख्या में श्रद्धालु भाग लेते हैं, लेकिन यही गुणायतन संस्था जिसके प्रेरक मुनि श्री प्रमाण सागर जी हैं, उनके ट्रस्टी शिविरों में शामिल होने वाले लोगों को आधुनिक संस्थाओं में ठहराते हैं, जिनके कमरे टीवी आदि से सुसज्जित रहते हैं। ये माना कि अध्यात्म के दौरान ऐसे भौतिक संसाधनों के उपयोग पर पाबंदी होनी चाहिए, लेकिन यह भी सच है कि आपके ही अनुयायी इन गलत कार्यों को अंजाम दे रहे हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि गुणायतन में जो ट्रस्टी हैं, वही ट्रस्टी ऐसी आधुनिक संस्थाओं में भी हैं जहां टीवी आदि लगे हुए हैं। अब आप अंदाजा लगाइए कि मुनिश्री की बातों को यह ट्रस्टी कितना आत्मसात कर रहे हैं। सवाल तो यह भी है कि जब हमारे तीर्थंकरों ने भवन से वन की ओर अपनी यात्रा करते हुए केवल ज्ञान को प्राप्त किया था, तो आप भवनों में रहकर ही क्यों मोक्ष मार्ग की तलाश में जुटे हैं। सवाल तो यह भी है कि जैन धर्म सब कुछ त्यागने की बात करता है, तो फिर देव शास्त्र, गुरु और स्थान विशेष से आपका मोह कैसे है। सवाल तो यह भी है कि जब आप टीवी और अन्य संसाधनों को विरोध कर रहे हैं, तो आप टीवी पर क्यों आ रहे हैं। ये माना कि उपदेशों के लिए आज के दौर में टीवी पर होना जरूरी है, तो क्या मान लिया जाए आपका भी टीवी के प्रति आकर्षण आज की जरूरतों के हिसाब से परिवर्तित हो गया है। तीर्थंकरों की वाणी तो जंगलों में भी तपस्या के दौरान निखरी थी, और वह टीवी का दौर नहीं था और ना ही ऐसी चीजों का आविष्कार हुआ था। लेकिन जितने भी तीर्थंकर थे, उनमें से ज्यादातर राजवंश परंपरा से आए थे, जिन्होंने भवन को छोड़कर वन की यात्रा की थी। मतलब साफ है कि उन्होंने मुक्ति मार्ग की तलाश करने के लिए सभी प्रकार के वैभव को छोड़ दिया और मोक्ष मार्ग की ओर निकल पड़े। फिर संत समाज आधुनिक सुविधाओं के छाया तले उपदेशों के माध्यम से यह कहें कि सामाजिक आधुनिकता के गलत रास्ते पर जा रहा है, तो यह तर्क संगत तो कतई नहीं लगता। बहरहाल गुणायतन के संस्था को यह समझना चाहिए कि गुरुओं की वाणी को आत्मसात करे और ऐसी संस्थाओं में शिविरों में शामिल होने वाले श्रद्धालुओं को न ठहराए जिसका विरोध मुनिश्री करते आए हैं। आज बस इतना ही। आप देखते रहिए शिखर जी समाचार। जय जिनेंद्र।